सलमान का बाप खानों में खान सलमान खान। The person should get the least credit. मुझे वो अपने घुटनों पे लेके आए, मुझसे माफी मंगवाए और बोले कि यार ये मेरा प्लीज करियर बर्बाद मत करो। नमस्ते दोस्तों, पिछले 24 घंटों की सोशल मीडिया हलचल को अगर आप भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो एक बात बिल्कुल साफ समझ में आती है कि ये पूरा मामला अब सिर्फ एक वायरल बयान या छोटी मोटी गॉसिप तक सीमित नहीं रह गया है। ये खबर धीरे धीरे एक बहुत बड़ी नेशनल बहस, एक जबरदस्त टक्कर और कुछ लोगों की नज़र में तो फिल्म इंडस्ट्री की एक खुली जंग का रूप ले चुकी है। आज इंटरनेट के हर कोने पर, हर मीम पेज पर और हर न्यूज़ पोर्टल पर बस एक ही चर्चा है कि क्या वाकई अब बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड और साउथ की आपस में तुलना की जा रही हो। सालों से ये बहस चलती आई है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर और पेचीदा लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो दो नाम जिनके चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में हैं। एक तरफ है बॉलीवुड के सुल्तान यानी दबंग खान सलमान खान, जिनका नाम ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफ़ी माना जाता है और जो खुद में एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। वहीं दूसरी तरफ है साउथ के रॉकिंग स्टार यश, जिन्होंने KGF के बाद बहुत ही कम समय में वो लोकप्रियता हासिल की है जो सालों की मेहनत के बाद भी कम ही लोगों को नसीब होती है। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने सोशल मीडिया पर ये आग लगाई है। वायरल हो रही खबरों के मुताबिक ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि यश ने सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर बेहद तीखा और कड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया के गलियारों में शोर है कि यश ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को कमजोर और यहाँ तक कि घटिया तक कह दिया है। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कहा है कि सलमान खान अब सिर्फ देशभक्ति के जज्बे को बेचकर अपनी फिल्में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक फैल चुकी है कि यश ने ये भविष्यवाणी तक कर दी है कि ये फिल्म किसी भी हाल में दर्शकों को पसंद नहीं आएगी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह फ्लॉप साबित होगी। दोस्तों, इस एक कथित बयान ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। आग और भड़क गई जब ठीक इसी दौरान ये बात भी सामने आई कि यश की अपनी आने वाली फिल्म भी उसी तारीख या उसी महीने के आसपास रिलीज होने के लिए तैयार है। बस फिर क्या था, लोगों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकालने शुरू कर दिए। किसी ने इसे यश की एक सोची समझी प्रोफेशनल चाल बताया तो किसी ने इसे सलमान खान को दी गई एक सीधी और खुली चुनौती करार दे दिया। धीरे धीरे अब इंटरनेट पर एक ऐसा नैरेटिव सेट होने लगा है कि ये सिर्फ एक फिल्म या एक स्टार के बयान की बात नहीं है, बल्कि ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बॉलीवुड के वर्चस्व को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश है। सोशल मीडिया पर कुछ अति उत्साही फैंस तो यहाँ तक लिखने लगे हैं कि ये बॉलीवुड के अंत की शुरुआत है और एक ऐसी चेतावनी है जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक साउथ अब चुप नहीं बैठने वाला और बॉलीवुड के बड़े बड़े किलों को ढहाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही आक्रामक है। बॉलीवुड फैंस का गुस्सा भी सोशल मीडिया पर देखने लायक है। उनका साफ और स्पष्ट कहना है कि बॉलीवुड ने दशकों तक भारतीय सिनेमा की साख को पूरी दुनिया में संभाला है। सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस सिनेमा के नाम कर दी है। उन्होंने करियर के वो तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, हिट्स और फ्लॉप्स के दौर देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार मानकर पीछे हटना नहीं सीखा। सलमान खान के फैंस का तर्क है कि जब पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड को खत्म बताया जा रहा था, तब देशभक्ति और बड़े कंटेंट वाली फिल्मों ने ही इसे दोबारा पैरों पर खड़ा किया। रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई और दर्शकों का खोया हुआ भरोसा वापस आया। ऐसे में अचानक साउथ इंडस्ट्री का ये रवैया कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है और उनका मानना है कि ये बॉलीवुड को जबरदस्ती नीचे गिराने की साजिश है। दोस्तों, इस पूरी बहस का जो सबसे डरावना और खतरनाक असर दिख रहा है वो ये है कि अब आम जनता और सिनेमा प्रेमी भी दो कड़े हिस्सों में बंट गए हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के दो गुट दिख रहे हैं, वैसे ही दर्शक भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कोई सलमान खान के सालों के अनुभव और उनके रुतबे को सही ठहरा रहा है तो कोई यश को आज के दौर का सबसे सच्चा और निडर स्टार बताकर उनका साथ दे रहा है। विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यश आज जिस मुकाम पर हैं और उनकी जो चर्चा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सलमान खान जैसे बड़े नामों के साथ उनके नाम के जुड़ने का भी हाथ है। उनका मानना है कि अगर सलमान खान का नाम इस विवाद में न होता तो शायद ये मामला इतना तूल ही नहीं पकड़ता। वहीं दूसरी तरफ यश के कट्टर फैंस ने भी पलटकर करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि सलमान खान अब पुराने दौर के सितारे हो चुके हैं और अब नई पीढ़ी का, नए विजन का और यश जैसे एक्टर्स का दौर आ चुका है। कुछ फैंस तो अपनी दीवानगी में इस हद तक चले गए कि उन्होंने कह दिया कि सलमान खान को अब यश जैसे नए कलाकारों से एक्टिंग की बारीकियां सीखनी चाहिए। जाहिर है, सलमान खान के फैंस इस बात को कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने तुरंत पलटवार किया और याद दिलाया कि अनुभव किसी उम्र का मोहताज नहीं होता बल्कि काम से आता है और सलमान खान के दशकों लंबे करियर के सामने यश अभी बहुत छोटे हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो लगभग उनके बेटे की उम्र के बराबर।
दोस्तों, ये तमाम बातें, ये आरोप प्रत्यारोप और ये बहसें फिलहाल सोशल मीडिया के उस मैदान में चल रही हैं जहां सच्चाई से कहीं ज़्यादा शोर होता है और लॉजिक से कहीं ज़्यादा भावनाओं का खेल चलता है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ी शांति और गहराई से देखें तो हकीकत कुछ और ही इशारा करती है। सच तो ये है कि जो लोग इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पर होते हैं वे कभी भी जल्दबाजी में या गुस्से में आकर फैसले नहीं लेते। वे सिर्फ आज की वाहवाही के लिए नहीं बल्कि आने वाले 10 सालों के लिए सोचते हैं। आज की युवा पीढ़ी भले ही सिर्फ वर्तमान के आंकड़ों को देखकर फैसले सुना दे, लेकिन सलमान खान जैसे लीजेंड्स हमेशा लंबी रेस के घोड़े होते हैं और उनकी सोच बहुत दूरदर्शी होती है। सलमान का पूरा करियर इस बात का जीता जागता सबूत है कि उन्होंने न जाने कितने दौर देखे, कितने सितारे आए और चले गए, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल समय में खुद को न सिर्फ प्रासंगिक रखा बल्कि टॉप पर बनाए रखा। मेरी व्यक्तिगत नज़र में सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो एक पूरा दौर है, एक अटूट पहचान है और सिनेमा की एक ऐसी कहानी है जिसे इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो रातों रात नहीं मिला है, इसीलिए चाहे साउथ के कितने ही नए सुपरस्टार्स क्यों ना आ जाएं, सलमान खान के कद को कम समझना या उन्हें हल्के में लेना किसी के लिए भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। जहां तक रॉकिंग स्टार यश की बात है तो दोस्तों, अगर वाकई उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है जैसा कि दावा किया जा रहा है तो ये उनके शानदार करियर की सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां आपके शब्द आपकी एक्टिंग से ज़्यादा ताकत रखते हैं और अगर गलत शब्द गलत समय पर बोल दिए जाएं तो वो आपके बने बनाए साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक सलमान खान या उनकी टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म गलियारों और सोशल मीडिया की इनसाइड खबरों की माने तो सलमान खान इस पूरे ड्रामे से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। कुछ करीबी सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि भाईजान सिर्फ दुखी नहीं है बल्कि उनके अंदर एक ज़बरदस्त गुस्सा भी है जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि सलमान खान इस अपमान का जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उनका ये जवाब ट्विटर या इंटरव्यू में नहीं होगा। वो जवाब देंगे अपने काम से, बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से और अपनी आने वाली मेगा बजट फिल्मों के जरिए। कहा जा रहा है कि सलमान खान ने हाल के दिनों में इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स और सबसे पावरफुल प्रोड्यूसर्स के साथ गुप्त मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया है ताकि आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्मों को ऐसा करारा जवाब दिया जाए जिसे दुनिया याद रखे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सलमान खान बॉक्स ऑफिस के सुल्तान क्यों कहे जाते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि दर्शकों की नब्ज कैसे पकड़नी है और किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर कैसे बनाना है। अगर सलमान खान एक बार पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतर आए तो यकीन मानिए साउथ की बड़ी से बड़ी और महंगी फिल्मों के लिए भी अपनी जगह बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब असल सवाल ये नहीं रह गया है कि इस विवाद में कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लड़ाई आने वाले समय में किस दिशा में मुड़ेगी। क्या ये मुकाबला सिर्फ सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और कमेंट बाजी तक ही सीमित रहेगा या फिर आने वाले महीनों में हमें बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा महासंग्राम देखने को मिलेगा जो भारतीय सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है और आपकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप इस पूरी स्थिति को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साउथ के उस सुपरस्टार का कथित बयान उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है या फिर यह एक अनावश्यक विवाद है? क्या बॉलीवुड और सलमान खान का पलड़ा आज भी भारी है या साउथ ने वाकई बाजी मार ली है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री की हर ऐसी बड़ी, चौंकाने वाली और धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ मजबूती से जुड़े रहिए।